नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण का, और उसमें अपना चैप्टर चल रखा था समास एवं समास विग्रह का। आज अपन 4 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं तत्पुरुष समास का। तो इसके अंदर देखिए, जिस सामासिक पद में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए, कमर तोड़ यानी कमर को तोड़ने वाला। इसमें देखिए द्वितीय पद प्रधान है तोड़ने वाला। कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय, तोड़ने वाला। आगे देखिए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद, यानी जो दूसरा पद प्रधान होता है वही अंतिम पद प्रधान होता है। और यह क्वेश्चन 3rd ग्रेड भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। और उनके कारक चिन्ह देखिए, कौन कौन से उनके कारक चिन्ह हैं। पहला इसमें है कर्म तत्पुरुष समास और इसका कारक चिन्ह होगा को। सेकंड पर है करण तत्पुरुष समास और इसका कारक चिन्ह होगा से, द्वारा या के द्वारा। 3 नंबर पर देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास और इसका कारक चिन्ह होगा के लिए। 4 नंबर पर देखिए अपदन तत्पुरुष समास और इसका कारक चिन्ह होगा से। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, अपदन तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का प्रयोग अलग होने की स्थिति के रूप में किया जाता है। 5 नंबर पर देखिए संबंध तत्पुरुष समास और इसमें कारक चिन्ह होगा का, के, की। 6 नंबर पर देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा में, पर। अब अपन 1 नंबर पर अध्ययन करेंगे कर्म तत्पुरुष समास का। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो कारक चिन्ह है वो होता है को। कौन सा कारक चिन्ह होता है? को कारक चिन्ह। तो देखिए अधिकार प्राप्त यानी अधिकार को प्राप्त। तो यहाँ पर देखिए को कारक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए आपत्तिजनक यानी आपत्ति को जन्म देने वाला। आत्मविस्मृत यानी आत्मा को विस्मृत करने वाला। और यह क्वेश्चन RS एग्जाम भर्ती 2000 में पूछा गया है। आदर्शोन्मुख यानी आदर्श को उन्मुख। आशातीत यानी आशा को लांघ कर गया हुआ। कनकटा यानी कान को काटने वाला। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर्मोन्मुख यानी कर्म को उन्मुख। कष्टापन्न यानी कष्ट को आपन, आपन यानी प्राप्त। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, कष्ट को प्राप्त। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए कमर तोड़ यानी कमर को तोड़ने वाला। कालातीत यानी काल को परे करके। आगे देखिए ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त। ग्रंथाकार यानी ग्रंथ को करने वाला। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। और यह क्वेश्चन RGS भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रहागत यानी ग्रह को आगत। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011, 3rd ग्रेड भर्ती 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए गगन चूमे यानी गगन को चूमने वाला। चिड़िया मार यानी चिड़िया को मारने वाला। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामगत यानी ग्राम को गत। चक्रधर यानी चक्कर को धारण करने वाला। चित्तचोर यानी चित्त को चोरने वाला। जनप्रिय यानी जन को प्रिय। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 2000 ईस्वी में पूछा गया है। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला।
और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तिलकूट यानी तिल को कूट कर बनाया हुआ। दिल तोड़ यानी दिल को तोड़ने वाला। दिन कर यानी दिन को करने वाला। शिवार्पण यानी शिव को अर्पण। और यह क्वेश्चन हेडमास्टर भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, दुखातीत यानी दुख को अतीत। देशगत यानी देश को गया हुआ। नरभक्षी यानी नरों को भक्षित करने वाला। परलोक गमन यानी परलोक को जाना। पदगदे यानी पद को गत, गत यानी प्राप्त या गया। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्राण गते यानी प्राण को गया हुआ। प्राप्तोदक यानी उदक यानी जल, यानी उदक को प्राप्त या जल को प्राप्त हुआ। बंशीधर यानी बंशी को धारण करने वाला। भंडा फोड़ यानी भंडा को फोड़ने वाला, यानी राज को फोड़ने वाला। भूधर यानी पृथ्वी को धारण करने वाला। मरणासन यानी मरण को आसन। मर्त्योन्मुखे यानी मर्त्योन्मुखे यानी मृत्यु को उन्मुख। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, मुँह तोड़ यानी मुँह को तोड़ने वाला। विरोधजनक यानी विरोध को जन्म देने वाला। शरणागत यानी शरण को आया हुआ। और यह क्वेश्चन हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वज्ञ यानी सबको जानने वाला। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त। हार्षोन्मुख यानी हार्स को उन्मुख, यानी हार्स को उन्मुख। हस्तगत यानी हाथ को गया हुआ। कृष्णाश्रित यानी कृष्ण को आश्रित। अब अपन 2 नंबर पर अध्ययन करेंगे करण तत्पुरुष समास का। तो इसके अंदर देखिए, इसमें करण कारक चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा का लोप होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि करण तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्ह शामिल होते हैं से, द्वारा, के द्वारा। तो इसमें देखिए, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। अश्रुपूर्ण यानी अश्रु से पूर्ण। अनुभव जन्य यानी अनुभव से जन्य, यानी जन्य मतलब उत्पन्न। अपन इस रूप में भी कह सकते हैं अनुभव से उत्पन्न। आंखों देखा यानी आंखों द्वारा, आंखों के द्वारा देखा। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। गुण युक्त यानी गुण से युक्त। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गुरुकृत यानी गुरु से किया हुआ। डंडी मार यानी डंडी के द्वारा मारने वाला। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, कृत यानी रचित। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, तुलसी के द्वारा रचित। और यह क्वेश्चन आरपीएससी लिपिक भर्ती 2013, पीसीआई भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, दुखार्त यानी दुख से आर्त। दोषपूर्ण यानी दोष से पूर्ण। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। धर्मांध यानी धर्म से अंधा। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। पद यात्रा यानी पद द्वारा यात्रा। प्रतीक्षातुर यानी प्रतीक्षा से आतुर। प्रोपजीवी यानी अन्य के सहारे से जीवित रहने वाला। बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित। भयभीत यानी भय से भीत। भयग्रस्त यानी भय से ग्रस्त। स्वयं कृत यानी स्वयं द्वारा कृत। और यह क्वेश्चन हेडमास्टर भर्ती
2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, भस्मावृत यानी भस्म से आवृत, मन माने यानी मन से मानी, मन घड़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ, स्वरचित यानी स्वयं के द्वारा रचित। और यह क्वेश्चन पटवार भट्टी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, रेखांकित यानी रेखा के द्वारा अंकित, रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, हस्तलिखित यानी हाथ से या के द्वारा लिखित। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्वयं सिद्ध यानी स्वयं से सिद्ध, मेघाच्छादित यानी मेघों से आच्छादित। और यह क्वेश्चन LDC भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, मेघाच्छन्न यानी मेघों से आच्छन्न, वाग युद्ध यानी वाग से युद्ध, शल्य चिकित्सा यानी शल्य से चिकित्सा, हिमाच्छादित यानी हिम से आच्छादित। और यह क्वेश्चन हाई कोर्ट LDC भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास का। तो इसके अंदर देखिए, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसमें अनाथालय यानी अनाथों के लिए आलय, आवेदन पत्र यानी आवेदन के लिए पत्र, बलि वेदी यानी बलि के लिए वेदी। और यह क्वेश्चन LDC भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर्ण फूल यानी कान के लिए फूल, क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, सुख साधन यानी सुख के लिए साधन। और यह क्वेश्चन ग्राम सेवक भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, गौशाला यानी गायों के लिए शाला, चिकित्सालय यानी चिकित्सा के लिए आलय, जेब खर्च यानी जेब के लिए खर्च, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। और यह क्वेश्चन RPSC लिपिक परीक्षा भर्ती 2013, PCI भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब धर्मशाला यानी धर्म के लिए शाला, पूजा घर यानी पूजा के लिए घर। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2021 में पूछा गया है। न्यायालय यानी न्याय के लिए आलय, परीक्षा केंद्र यानी परीक्षा के लिए केंद्र, पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2022 में पूछा गया है। पुण्य दान यानी पुण्य के लिए दान, पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, बालामृत यानी बालकों के लिए अमृत। और यह क्वेश्चन राजस्थान SI भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। महंगाई भत्ता यानी महंगाई के लिए भत्ता, युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध के लिए क्षेत्र। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला। और यह क्वेश्चन राजस्थान SI भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब रंगमंच यानी रंग यानी नाट्यशाला या रंग के लिए मंच, या अपन ऐसे कह सकते हैं नाट्यशाला के लिए मंच। और यह क्वेश्चन LDC भर्ती 2016 में पूछा गया है। राजभक्ति यानी राज के लिए भक्ति, राह खर्च यानी राह के लिए खर्च। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती
2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। युद्धाभ्यास यानी युद्ध के लिए अभ्यास। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। रेल भाड़ा यानी रेल के लिए भाड़ा। और यह क्वेश्चन पटवारी भर्ती 2011-2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। और यह क्वेश्चन एलडीसी भर्ती 2018, स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विधानसभा यानी विधान के लिए सभा। और यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विधान परिषद यानी विधान के लिए परिषद, या अपन ऐसे कह सकते हैं बनाने के लिए परिषद। पुस्तकालय यानी पुस्तकों के लिए आलय। और यह क्वेश्चन रीट भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए रण निमंत्रण यानी रण के लिए निमंत्रण। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2019 में पूछा गया है। शपथ पत्र यानी शपथ के लिए पत्र। सत्याग्रह यानी सत्या के लिए आग्रह। और यह क्वेश्चन पीसीआई भर्ती 2021, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री। हवन कुंड यानी हवन के लिए कुंड। समाचार पत्र यानी समाचार के लिए पत्र। और यह क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हितोपदेश यानी हित के लिए उपदेश। और यह क्वेश्चन जेलो भर्ती 2014 में पूछा गया है। हथघड़ी यानी हाथ के लिए घड़ी। बलि पशु यानी बलि के लिए पशु। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे अपादान तत्पुरुष समास का। तो इसमें देखिए इसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। तो देखिए अपराध मुक्त यानी अपराध से मुक्त। आशातीत यानी आशा से अतीत या परे। आकाश पतित यानी आकाश से पतित। और यह क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आदिवासी यानी आदि से वास करने वाला। आकाशवाणी यानी आकाश से आगत वाणी। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्ति। और यह क्वेश्चन आरएस भर्ती 2000, हेडमास्टर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से अतीत। कर्म विमुख यानी कर्म से विमुख। कर्म भीन यानी कर्म से भीन। काम चोर यानी काम से जी चुराने वाला। गुण रहित यानी गुण से रहित। जन्मोत्तर यानी जन्म से उत्तर या जन्म के बाद। जल जात यानी जल से उत्पन्न। जन्म रोगी यानी जन्म से रोगी। दूरदर्शन यानी दूर से दर्शन। देश निकाला यानी देश से निकाला। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। पद दलित यानी पद से दलित या पद से कुचला हुआ। पदच्युत यानी पद से च्युत। और यह क्वेश्चन राजस्थान एसआई भर्ती 1996, सेकंड ग्रेड भर्ती 2017, पीसीआई भर्ती 2018-21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। बुद्धिहीन यानी बुद्धि से हीन। भयभीत यानी भय से भीत। और यह क्वेश्चन आरपीसी लिपिक भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजद्रोह यानी राज से द्रोह। सेवानिवृत्त यानी
सेवा से निवृत्त। अब अपन 5 नंबर पर अध्ययन करेंगे संबंध तत्पुरुष समास का। तो इसमें देखिए, इसमें कारक चिन्ह का, के, की ये होते हैं। तो देखिए, अश्वमेध है यानी अश्व का मेध है या अश्व का बलिदान। अम्बचूर यानी आम का चूर्ण। अक्षांश यानी अक्ष का अंश। अमृत धारा यानी अमृत की धारा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दवा के रूप में अगर प्रयोग होता है तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। आत्मकथा यानी आत्मा की कथा। आज्ञानुसार यानी आज्ञा के अनुसार। कर्म योग यानी कर्म का योग। करोड़पति यानी करोड़ों का स्वामी। क्षमादान यानी क्षमा का दान। कन्यादान यानी कन्या का दान। कार्यभार यानी कार्य का भार। गुरु सेवा यानी गुरु की सेवा। और यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, घुड़ दौड़ यानी घोड़ों की दौड़। चरित्र पतन यानी चरित्र का पतन। चर्म योग यानी चर्म का योग। जमींदार यानी जमीन का स्वामी। जगन्नाथ यानी जगत का नाथ। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 1998 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दृष्टिकोण यानी दृष्टि का कोण। दिनचर्या यानी दिन की चर्या। देशभक्त यानी देश का भक्त। नर बलि यानी नर की बलि। नरेश यानी नरों का इस। पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र। पराधीन यानी पर के अधीन या अन्य के अधीन। परिंदा यानी पर की निंदा। यमुना तट यानी यमुना का तट। और यह क्वेश्चन हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र। प्रजापति यानी प्रजा का पति। पुस्तकालय यानी पुस्तकों का आलय। प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर। फूलवाड़ी यानी फूलों की वाटी। भूकंप यानी भू का कांपना। आगे देखिए, मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की परिषद। और यह क्वेश्चन राजस्थान SI भर्ती 2008 सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। मनोविकार यानी मन का विकार। मातृभक्ति यानी मातृ की भक्ति। रघुवंश यानी रघु का वंश। रामचरित यानी राम का चरित। और यह क्वेश्चन राजस्थान SI भर्ती 1998 हाईकोर्ट LDC भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजसभा यानी राजा की सभा। और यह क्वेश्चन RPSC भर्ती 2016 में पूछा गया है। राजभाषा यानी राज्य की भाषा। राष्ट्रपिता यानी राष्ट्र का पिता। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति। और यह क्वेश्चन RPSC लिपिक परीक्षा भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजदूत यानी राज्य का दूत। राजपूत यानी राजा का पूत। लक्ष्मीपति यानी लक्ष्मी का पति। लोकनायक यानी लोक का नायक या जनता का नायक। और यह क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए,
वागदान यानी वाणी का दान, विद्यार्थी यानी विद्या का अर्थी या विद्या का इच्छुक, विद्यालय यानी विद्या का आलय, शांति दूत यानी शांति का दूत, स्वतंत्र यानी स्व का तंत्र, सभापति यानी सभा का पति, सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना, सोमवार यानी सोम का वार, सेनाध्यक्ष यानी सेना का अध्यक्ष, सौर मंडल यानी सूर्य का मंडल, सेना नायक यानी सेना का नायक। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जलोष्मा, इसमें देखिए समास और संधि दोनों हैं और यह क्वेश्चन फायरमैन भर्ती 2022 में पूछा गया है। तो पहले संधि देखिए, जल प्लस उष्मा क्या बन जाएगा, जलोष्मा, और इसका समास विग्रह हो जाएगा जल की उष्मा। अब अपन अध्ययन करेंगे 6 नंबर पर अधिकरण तत्पुरुष समास का। तो इसमें देखिए, इसमें जो कारक चिन्ह है वो होता है में या पर। तो देखिए इसमें अधिकरण में दूसरा पद प्रधान होता है और यह क्वेश्चन 3rd ग्रेड एग्जाम भर्ती 2013 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, अश्वारोहण यानी अश्व पर आरोहण, आत्म केंद्रित यानी आत्मा पर केंद्रित, आत्ममुग्ध यानी आत्मा में मुग्ध। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, आप बीती यानी अपने पर बीती हुई, देशवासी यानी देश में निवास करने वाला। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कविराज यानी कवियों में राजा, कवि शिरोमणि यानी कवियों में शिरोमणि, कवि पुंगव यानी कवियों में पुंगव। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कर्माधीन यानी कर्म पर अधीन, कोप मंडूक यानी कोप में रहने वाला मंडूक, गंगा स्नान यानी गंगा में स्नान। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, ग्रामवासी यानी ग्राम में वासी, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तीर्थाटन यानी तीर्थों में अटन। आगे देखिए, अब जलमग्न यानी जल में मगन। और यह क्वेश्चन PCI भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दानवीर यानी दान में वीर, धर्मांध यानी धर्म में अंधा, धर्मवीर यानी धर्म में वीर, नीतिपूर्ण यानी नीति में पूर्ण, नीति में निपुण। और यह क्वेश्चन LDC भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, नर श्रेष्ठ यानी नरों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, पर्वतारोहण यानी पर्वत पर आरोहण। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पेट दर्द यानी पेट में दर्द, भूमिगत यानी भूमि में गत, मध्यांतर यानी मध्य में अंतर, रेलगाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर रेल का अर्थ हो जाएगा लोहे पर चलने वाली गाड़ी। और यह क्वेश्चन 2nd ग्रेड भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मृत्युजय यानी मृत्यु पर जय, मदांध यानी मद में अंधा, मनमोजी यानी मन में मोजी,
मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ। और यह किसन है राजस्थान एसआई भर्ती 1998, कर सहायक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन है पूछा गया है। युद्धवीर यानी युद्ध में वीर, युद्ध रत यानी युद्ध में रत, रणवीर यानी रण में वीर। आगे देखिए लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय। और यह क्वेश्चन है जेलो भर्ती 2014, पीसीआई भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन है पूछा गया है। वाकपटु यानी वाक में पटु या वाक में चतुर। तल्लीन यानी तत् में लीन। और यह क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता भर्ती 2019 में पूछा गया है। शरणागत यानी शरण में आगत। सर्वोत्तम यानी सर्व में उत्तम या सभी में उत्तम। वाग्दत्ता यानी वाणी में दत्त या वाक में दत्त। और यह क्वेश्चन है पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया है। स्वर्गवास यानी स्वर्ग में वास। सिर दर्द यानी सिर में दर्द। और यह क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड भर्ती 2012 में पूछा गया है। हवाई यात्रा यानी हवा में यात्रा। धर्मपरायण यानी धर्म में परायण या धर्म में आश्रित। और यह क्वेश्चन है आरपीसी लिपिक परीक्षा भर्ती 2013 में पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तो देखिए अन्य भेद कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए नैन तत्पुरुष समास। तो इसमें देखिए जहाँ पहला पद ना या नहीं का भाव प्रकट करता है वहाँ पर नैन तत्पुरुष समास होता है। किसका भाव प्रकट करता है? ना या नहीं का। तो इसमें देखिए अकर्मण्य यानी न कर्मण्य, अनाथ यानी न नाथ, अन्याय यानी न न्याय। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया है। अज्ञान यानी न ज्ञान, अनिच्छा यानी न इच्छा। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया है। अब अपन 2 नंबर पर अध्ययन करेंगे अलुक तत्पुरुष समास का। तो इसमें देखिए जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्दों में पूर्व पद की विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखिए जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। और यह परिभाषा सेट एग्जाम भर्ती 2023 में पूछी गई है। तो इसमें देखिए मनसीज यानी देखिए मनसी प्लस जय, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मन में सर्जित होने वाला। वाचस्पति यानी वाणी का पति। ऊट पटांग यानी ऊँट पर टांग यानी बेतुका। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2008 में पूछा गया है। अंतेवासी यानी समीप में वास करने वाला। सरजीत यानी सर में जन्म लेने वाला या तालाब में जन्म लेने वाला। थर्ड ग्रेड। और यह क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती 2013 में पूछा गया है। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे उपपद तत्पुरुष समास का। तो इसमें देखिए प्रथम पद अव्यय एवं दूसरा पद प्रत्यय रूप में जुड़ा रहता है। तो उपपद में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है? उसमें प्रत्यय का रूप जुड़ा रहता है। तो देखिए जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अम्बूद यानी जल देने वाला। बटमार यानी मार्ग में मारने वाला। और यह क्वेश्चन थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। लुप्त पद। अब 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे लुप्त पद तत्पुरुष समास का। तो इसमें देखिए
जब कारक चिन्हों के साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए दही बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। और यह क्वेश्चन जेलो भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अपने कर्म ये तत्पुरुष समास से कंप्लीट होता है। और अब नए समास के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।